Okay, now everyone pay attention here. आज हम अगले दो कंसेप्ट देखेंगे. बिल ऑफ एक्सचेंज 10 मार्क्स अगर आपको चाहिए बेटा तो इतना एफर्ट तो लगाना पड़ेगा कि होमवर्क रेगुलर करना पड़ेगा, और होमवर्क करोगे तो ही तुमको डाउट्स आएंगे, चीज़ें समझेगी कि क्या है. सर आज मैं आपको एंडोर्समेंट का कंसेप्ट बता रहा हूँ. व्हाट इज एंडोर्समेंट? ऐसे तो नाम सुन के नहीं समझेगा, बट इसमें आपको अगर जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो सब चीज़ें ध्यान में आ जाएगी कि एंडोर्समेंट एक्चुअली होता क्या है. हमने दो कंसेप्ट देखे, एक नॉर्मल जिसमें बिल ड्रॉ होता है और 3 केसेस होती है, ऑनर, डिसऑनर और डिसऑनर विथ व्हाट, नोटिंग चार्जेस. एंट्रीज एकदम सिंपल और सॉर्टेड है, सेटल हो जाओ जल्दी. दूसरा हमने केस देखा डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज. डिस्काउंटिंग में क्या होता है, पर्सन को नीड है जल्दी पैसे पाने की, है ना, ड्रॉवर को, तो जल्दी बिल बैंक को दे देता है. और बैंक से क्या लेता है, अगर 10,000 का बिल है तो 9,800 ले लिए, तो 200 रुपया क्या हो गया उसका डिस्काउंट हो गया, मतलब उसको नुकसान हुआ, बैंक को फायदा हुआ. इसके एंट्री हमने किए थे. आज इंडोर्समेंट वाला केस देख रहे. पेज नंबर क्या है बेटा इंडोर्समेंट का? 271. तो पेज नंबर सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक के 271 पे आओ. वो पढ़ने से पहले स्टोरी फॉर्म में समझो. यहाँ पे सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. पहले कंसेप्ट समझो तो चीजें अच्छे से समझेगी. पे अटेंशन. सर नॉर्मल केस बनाते हैं. ये है सलमान, ठीक है. सलमान खान ने क्या किया सर, बिल ड्रॉ किया. नहीं, बहुत दर्द है ऐश्वर्या पे, है ना. अब क्या हुआ, अभी उसकी ऐश्वर्या है वो, ठीक है ना. हाँ, सलमान खान ने क्या किया, ऐश्वर्या राय पे बिल ड्रॉ किया. अब विषय क्या है कि कितने का बिल ड्रॉ किया. भाई सलमान खान ने गुड्स बेचे थे सपोज टू से 2 लाख रुपए के ऐश्वर्या राय को, और बिल ड्रॉ किया और ऐश्वर्या को टाइम दिया उन्होंने सपोज 6 मंथ्स, ठीक है. अब ये तो आपको पता ही है, यहाँ तक तो कहानी वही घिसी पिटी हो रही जो तब तक चल रही थी. क्या होगा जब बिल ड्रॉ होगा तो ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ऐश्वर्या, मतलब सलमान के बुक में, बराबर. अब सलमान के बुक में तो ये एंट्री होगी. अब मुझे बताइए इन द बुक्स ऑफ ऐश्वर्या क्या एंट्री होगी, बिल्स, कौन, सलमान अकाउंट डेबिट, सलमान अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. मेरा टाइम पे आया करो, बिल्स पेएबल, सलमान अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बिल्स पेएबल. ये दो एंट्री तो एकदम फालतू ही थी, इसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं करके. अब सेटल हो जाओ जल्दी, आवाज मत करो. ये तो एकदम फालतू एंट्री थी, इसमें तो कोई संबंध था ही नहीं. मतलब ये तो पहले भी तो वही सिखाया था सर, नया तो कुछ सिखा नहीं रहे हो, ठीक है. सलमान ने बिल ड्रॉ किया ऐश्वर्या पे, एंट्री होगी सलमान के बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ऐश्वर्या. ऐश्वर्या के बुक में एंट्री हुई सलमान अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, मतलब बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, कोई दिक्कत नहीं थे. अब सीन क्या है सर, कंसेप्ट क्या शिकवता है तुम्हें. अब सलमान ने क्या किया, यहां पे अभिषेक से गुड्स लिए, अभिषेक बच्चन, ठीक है, अभिषेक से गुड्स लिए, और अभिषेक से सलमान ने 2 लाख रुपए के ही गुड्स खरीदे. अब ध्यान से सुनना कहानी में क्या हो रहा है. 2 लाख रुपए के गुड्स किसने खरीदे, अब सलमान ने खरीदे. तो बट ऑब्वियस है सलमान को इसको पैसा देना होगा अभिषेक को, तो सलमान के पास पैसा तो नहीं है. सलमान क्या बोलेगा, देख भाई मेरे पास ना एक चीज है जिसको कहा जाता है बिल, बट ऑब्वियस बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है. कितने का बिल्स रिसीवेबल है, 2 लाख रुपए का. तो सलमान बोलता है अभिषेक को, अभिषेक भाई एक काम कर, अभी तो मेरे पास कैश नहीं है, मैं तेरे को क्या दे देता हूं, ये बिल 2 लाख रुपए का. तो मुझे तो तुझे पैसे देने ही थे ना, तो एक काम करना, ड्यू डेट पे क्या करना, अभिषेक तू किससे पैसे ले लेना भाई, ऐश्वर्या से. तेरा घर का ही मामला है, मेरे से ऐश को मुझे पैसे देने, तो एक काम करो, मुझे पैसे न देते हुए उसको, तो मैंने क्या लिखा था, अगर आपको फॉर्मेट याद आ रहा होगा तो इसने लिखा होता था पे टू मी और माई ऑर्डर, बराबर कि नहीं. एक तो मुझे पे करना है ऐश, नहीं तो मेरे ऑर्डर पे. और मुझे लगता है ऐसा कि या फिर मैंने बिल इंडोर्स कर दिया अभिषेक को, तो भाई अभिषेक अगर ड्यू डेट पे आएगा तो ऐश को कुछ लेना देना नहीं, जिसके हाथ में बिल होगा ऐश उसको क्या कर देगी, पैसे दे देगी. पहले कहानी समझो, एंट्री तो बाद में समझेंगे. स्टोरी समझेगा क्या थी, पहले सलमान और ऐश्वर्या 2
पार्टी थे, सलमान ने ऐश्वर्या को गुड्स दिया और बिल ड्रॉ किया। तो नॉर्मल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बिल की एंट्री हुई, बिल्स रिसीवेबल टू ऐश्वर्या और यहाँ पे सलमान टू बिल्स पेएबल। बट अब सलमान ने गुड्स अभिषेक से खरीदे और अभिषेक को पैसा देना था, बट पैसा था नहीं, तो इसने क्या कर दिया, बिल किसको दे दिया, अभी अभिषेक को। तो बोला कि भाई ये बिल ले, अभिषेक पैसा नहीं है, बिल ले ले, ड्यू डेट पे तुझे पैसा कहाँ से मिल जाएगा, ऐश्वर्या से। इतना कहानी समझी, लॉजिक समझा। चेक होता तो चेक दे देते, वैसे बिल्स रिसीवेबल इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। यहां तक समझा क्या, ये जो सलमान ने अभिषेक को बिल दिया, इस कंसेप्ट को कहते हैं क्या, एंडोर्समेंट। क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट। समझा क्या एंडोर्समेंट क्या होता है, एंडोर्समेंट क्या होता है सर, कुछ नहीं, मतलब ड्रॉवर ने बिल क्या कर दिया, किसी को एंडोर्स कर दिया। इस केस में एक नाम दिया जाता है, जो एंडोर्स करता है उसे क्या कहा जाता है, एंडोर्सर, और जिसे बिल एंडोर्स होता है उसे क्या कहा जाता है, एंडोर्सी। एंडोर्सी, एंडोर्सर कोण, ड्रॉवर, जो बिल एंडोर्स करतो त्याला आपण काय शब्द वापरतो, एंडोर्सर। जिसको बिल एंडोर्स होता है उसे क्या कहते हैं, एंडोर्सी। इतना समझा क्या, वापस एक बार, सर कुछ नहीं था क्या, सलमान और अभिषेक समझ रहा है, बिल किसके पास गया, अभिषेक के पास, तो अभिषेक क्या हो गया, एंडोर्सी। बिल किसने ट्रांसफर किया, सलमान ने, सलमान क्या हो गया, एंडोर्सर। और सलमान और अभिषेक समझ रहा, सिर्फ नाम बदलने उनके, एंडोर्सर और व्हाट, एंडोर्सी। इतना समझा क्या, ओके कहानी समझी क्या एंडोर्समेंट की क्या है, एवरीबॉडी। अब तुम अब इसके सलमान के पास बिल था ना, एंडोर्स कैसे होता है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही थियरी लिखा हुआ है कि बिल के पीछे ना वो लिख देते हैं किससे एंडोर्स किया और साइन मार देते हैं, बस उसको एंडोर्समेंट कहा जाता है। कि एंडोर्समेंट कैसा होता है सर, सलमान बिल के पीछे लिखेगा पे टू अभिषेक, मतलब इसको पता होना चाहिए ना ऐश्वर्या को कि बिल गुम नहीं हुआ है सर, नहीं तो बिल गुम हुआ कोई भी जाके लेके आएगा पैसा, नहीं, एंडोर्स करने का भी एक पद्धत है। सलमान क्या करेगा, बिल के पीछे लिखेगा खुद के हैंडराइटिंग में या खुद के वर्ड्स में, शब्दों में, हैंडराइटिंग में कि भाई ये बिल मैं अभिषेक को एंडोर्स कर रहा हूं, तो इस डेट पे अभिषेक को पैसा दे देना, सलमान का साइन, तो ऑथेंटिसिटी आ गया। तो बिल जब आपको एंडोर्स करना है तो बैक ऑफ द बिल आपको वो लिखना पड़ता है। इतना कहानी स्टोरी समझा। एंडोर्समेंट बहुत जर्नल एंट्री में क्या होता है देखेंगे, व्हाट इज एंडोर्समेंट, ये कहानी समझिए क्या। सलमान ऐश्वर्या रेगुलर पार्टी, सलमान सेलर था, ऐश्वर्या बायर था, सलमान के पास बिल आया, कहानी में कोई टेंशन नहीं था, बिल्स रिसीवेबल टू ऐश, सलमान टू बिल्स पेएबल, ये इतना ही था, राइट। नाउ अब जब अभिषेक से गुड्स खरीदे सलमान ने, तो अभिषेक को पैसा देना था, तो अब सलमान के पास पैसा नहीं था, तो सलमान ने क्या दे दिया पैसों की जगह पे, बिल। तो ये जो बिल दिया, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट। सलमान एंडोर्सर और अभिषेक क्या, एंडोर्सी। यहां तक कोई दिक्कत बेटा कहानी में नहीं ना, चलो। तो पहला एंट्री तो कोई दिक्कत नहीं था सर, सलमान और ऐश्वर्या के ट्रांजैक्शन में नॉर्मल एंट्री तो हो ही गई थी, बिल्स रिसीवेबल टू ऐश्वर्या और यहाँ पे सलमान टू बिल्स पेएबल। बट सपोज एक महीने बाद सलमान ने अभिषेक को बिल एंडोर्स किया, तो एंडोर्समेंट का एंट्री लॉजिकली क्या होगा पता है, चलो मैं सोचता हूं, मैं क्या सोच रहा हूं देखना। सलमान ने किसे बिल दिया, अभिषेक को। अभिषेक इज विच अकाउंट, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभिषेक बिल का रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है, तो बट ऑब्वियस यहां पे अब एंट्री क्या आएगा पता है, अभिषेक अकाउंट डेबिट, जिसको भी मैंने बिल दिया, यहां पे आपको टेक्स्ट बुक में दिखा होगा एंडोर्सी लिखते हैं वो, बट एंडोर्सी मतलब कौन, जिसको बिल मिला हुआ है। अपनी कहानी पे ध्यान दो, तुमको अच्छे से समझेगा। एंडोर्सी मतलब कौन, ज्याला बिल दिलेला है, तो अभिषेक को बिल मिला है, तो यहां पे एंट्री क्या होगा, अभिषेक अकाउंट डेबिट, और तुमने क्या दे दिया, बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देखो बिल्स रिसीवेबल को पहले तो जब बिल मिला था तो क्या था सर, डेबिट था, बिल्स रिसीवेबल टू ऐश। लेकिन जैसे अभिषेक को इंडोर्स कर दिया, तो इंडोर्समेंट का एंट्री क्या हो गया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, जिसको इंडोर्स किया है, किसको इंडोर्स किया है, अभिषेक को। तो अभिषेक अकाउंट डेबिट टू क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, उसके पास बिल चला गया। तो जैसे बेटा डिस्काउंटिंग के वक्त ड्रॉई के बुक्स में एंट्री नहीं आता था, वैसे ही इस कहानी में ऐश्वर्या को कुछ लेना देना है क्या बिल के साथ, क्या हो रहा है स्टेज पे, नहीं, इसीलिए इंडोर्समेंट का एंट्री ऐश्वर्या के बुक में आएगा क्या, नहीं सर। तिला काय कहना देना कि यहाँ पे बिल कहाँ पे जा रहा है, ऐश्वर्या को तो कब कंसर्न होगा, जब ड्यू डेट पे उसके पास बिल आएगा। तो मैंने कहा ना कि ड्रॉवी के बुक्स में कभी भी एंट्री चेंज ही नहीं हो रही है,
आप पहले से लास्ट तक जाइए, एंट्री हमेशा सेम रहेगी। यहाँ पे था ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, वो इंडोर्स करे, डिस्काउंट करे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डाले, कोई लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ ड्रॉवर ही एंट्री करेगा। जैसे ड्रॉवर ने क्या एंट्री किया, अभिषेक टू बिल्स क्या रिसीवेबल, मतलब इंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल, लेकिन किसके बुक में एंट्री नहीं आएगा, ड्रॉवी मतलब ऐश्वर्या, क्योंकि इसको कुछ लेन देना नहीं है। क्या यहां तक क्लियर है? बेटा मैं एक काम करता हूं, मैं ना अभिषेक का भी बुक बनाता हूं, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया है तो डर लगता है कि सर अरे बाप रे अभी तीसरा भी एंट्री बनाना है क्या, बट वैसे नहीं, आप लोग लॉजिकली बताइए अभिषेक के बुक में क्या एंट्री होता रे, अगर होता तो अभिषेक को क्या मिला हुआ है, बिल्स रिसीवेबल, नो पेएबल नहीं रहेगा, वो रिसीवेबल ही रहेगा उसके लिए, सिर्फ ड्रॉई के लिए वो पेएबल है। अभिषेक के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया, सलमान, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सलमान गिवर है, टू व्हाट, सलमान अकाउंट। तो इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी एंट्री डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिकल है कि इंडोर्सी को जब मिला बिल मिला तो एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट। यहां तक समझा? सर क्या कहानी हुई, सर जब नॉर्मल अब सलमान और अभिषेक ऐश्वर्या का बीच ट्रांजैक्शन हुआ था, बिल ड्रॉ करने का एंट्री हमको आता है, 2 दिन हमने वही किया। आज हम सीख रहे सलमान ने बिल क्या कर दिया, इंडोर्स, किसको, अभिषेक को। तो सलमान के बुक में इंडोर्समेंट की एंट्री क्या है, जिसे बिल इंडोर्स किया, मतलब इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जिसको बिल मिला उसके बुक में क्या एंट्री आएगी, बिल मिला, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसने दिया, टू सलमान, तो खत्म हो गया। यहां तक समझा? अब अपनी 3 केसेस, केस नंबर ए, बिल क्या हो गया, ऑनर, और अगर बिल ऑनर हो गया, मैं इसके ऊपर ही लिखता हूं, बिल हो गया ऑनर, अगर बिल ऑनर हो गया तो मुझे आप सोच के बताना, बाकी तो हम एंट्री कर ही लेंगे, सोच के बताना क्या होगा। बिल ऑनर हो रहा है, ओके, कौन किसके पास जाएगा ड्यू डेट पे, आपके पास 3 पार्टी है, अभिषेक, सलमान और ऐश्वर्या। बिल इंडोर्स हो चुका है, अभिषेक के पास है, मुझे बताओ कौन कहाँ पे जाएगा, कौन, मतलब आपका कहना है सर अभिषेक जाएगा किसके पास, ऐश्वर्या के पास, उसको बिल देगा और पैसा ले लेगा। तो पैसा किसके पास आ रहा है, अभिषेक के पास, सलमान के पास से ऐश्वर्या के पास, अभिषेक के पास। तो लॉजिकली अभिषेक के बुक में एंट्री क्या होगी ऑनर की, कैश अकाउंट डेबिट टू, उसने क्या दे दिया, बिल्स रिसीवेबल। इतना समझा ऑनर का केस, बोलो यस और नो। किसने पैसा दिया, ऐश्वर्या ने, तो ऐश्वर्या क्या एंट्री करेगी, उसको क्या मिल गया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बस, क्योंकि उसने कैश दिया। ये तो नॉर्मल वैसी एंट्री हो रही थी, ऐश्वर्या को बिल मिला, उसने क्या किया, कैश दे दिया। कहां पे एंट्री नहीं आई, सलमान के इसमें, खत्म सर, वही तो कहानी थी कि जैसे डिस्काउंटिंग वाला बिल था कल का, वहां पे भी हमने सेम देखा था कि डिस्काउंटिंग वाला बिल ऑनर होता है तो इसके बुक में एंट्री नहीं आता था ड्रॉवर के, सिर्फ किसके बुक में आ रहा था, ड्रॉई, और क्योंकि बैंक का तो हमने बनाया नहीं था। लेकिन इंडोर्समेंट के केस में पहले आप देखो, यहां तक कोई डिफिकल्टी मुझे नहीं लगा। इन द बुक्स ऑफ इंडोर्स सी भी सिंपल था, बिल्स रिसीवेबल टू सलमान ड्रॉवर, और जब बिल ऑनर हो गया तो इसको कैश मिल गया, इसने क्या कर दिया, बिल दे दिया, बराबर, बिल्स रिसीवेबल दे दिया, खत्म। लेकिन अपना केस बी भी होता है, केस बी क्या होता है, डिसऑनर। अच्छा डिसऑनर हो गया तो थोड़ा सोचना, अभिषेक किसके पास गया होगा, ऐश्वर्या के पास, ऐश्वर्या ने पैसे दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, नहीं दिए होंगे, इसलिए बिल क्या हो गया, डिसऑनर। अब अभिषेक क्या करेगा, इसके पास क्या ऑप्शन है, वो किससे पैसा हक से मांग सकता है, सलमान से। तो अभिषेक के लिए सलमान अभी कौन हो गया, डेटर की क्रेडिटर, जिससे पैसा आना होता है वो डेटर होता है। तो अभिषेक को किससे पैसा आना बाकी है, सलमान से, तो सलमान अभिषेक के लिए क्या हो गया, डेटर। तो अभी क्या हुआ पता है, इन द बुक्स ऑफ अभिषेक एंट्री क्या होगा पता है, सलमान अकाउंट डेबिट, मतलब ड्रॉवर जिसने बिल दिया था तो उसको बिल में लौटा दूंगा, टू बिल्स रिसीवेबल, जो भी अमाउंट था। इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी क्या हुआ, उसको पैसे नहीं मिले, तो सिंपल सी कहानी थी सर, कैश की जगह उसने सलमान लिख दिया, क्योंकि मेरा अभी सलमान कौन हो गया, ड्रॉवर मतलब डेटर, वापस उससे पैसे लेने, बिल डिसऑनर हो चुका। अभिषेक को टेंशन नहीं भाई, सलमान ये ले बिल, मेरे को पैसा चाहिए, तो इसने एंट्री क्या किया, सलमान टू बिल्स रिसीवेबल। सलमान के लिए क्या हो गया, अब सोचो, सलमान के लिए क्या मुसीबत खड़ी हो गई, सोचो, सलमान के लिए क्या मुसीबत खड़ी हो गई।
बिल तो डिजोनर हो गया, इसने तो सलमान के पास दे दिया बिल, सलमान के लिए क्या मुसीबत खड़ी हो गई? सोचो और एंट्री पास करो। सलमान की गलती है क्या बिल डिजोनर हुआ? गलती किसकी है? ऐश्वर्या की। लेकिन अब सलमान बीच में अटक गया, क्योंकि इसने तो बिल किसको इंडोर्स किया था? अभिषेक को। सलमान तो टेंशन फ्री हो गया था, भाई मैंने गुड्स क्रेडिट पे लिए, अभिषेक को बोला अभिषेक भाई बिल ले ले। अब डिजोनर हो चुका है बिल, तो अब सलमान को किससे पैसे लेने हैं? ऐश्वर्या मतलब ड्रॉई। तो एंट्री बिल डिस्काउंटिंग जैसा ही है। कैसा है पता है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऐश्वर्या से पैसे लेने हैं। टू किसे पैसे देने? अभी अभिषेक को। टू अभिषेक अकाउंट, टू अभिषेक अकाउंट। कल की एंट्री याद आ रही क्या? इसलिए मैं बोल रहा हूँ होमवर्क करो, सम करो। ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। मुझे आके क्या चलेगा सर, मुझे तो सब आ रहा है। ये तुमने दिमाग लगाना, तुमको ये दिमाग लगाते आना चाहिए जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ। कल के सम में जब डिस्काउंट था ना, तो सेम एंट्री था। यहाँ पे अपन ने ड्रॉई का नाम लिखा था और यहाँ पे टू बैंक लिखा था, अगर याद आ रहा है तो। लेकिन याद किसी को नहीं आ रहा है, क्योंकि मेहनत किया ही नहीं घर पे। तो सर कैसे आएगा? कि खाऊ थोड़ी ना है कि पेपर में बोर्ड एग्जाम बैठे और तुमको आ गया, और तुम बहुत लाइटली ले रहे हो शायद से। लेकिन आई डोंट नो कि क्या तुम्हारा होगा। अगर तुम ऐसे चले रहे तो एक्सपेक्ट मत करना कि पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। ये भी प्रोबेबिलिटी कि तुम फेल भी हो जाओ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने बोर्ड एग्जाम दिया नहीं है। 10वीं तो ऐसे ही निकल गया था कोविड की वजह से, और तुमको तो पता नहीं कि बोर्ड में क्या लगती है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि जो मेहनत नहीं कर रहा है ना, वो पैनिक होके वहाँ पे गिव अप कर दे। और तुमको अभी लग रहा है कि अभी हम टाइम पास कर लेंगे, और मेरे लिए होमवर्क मत करो। ऑनलाइन वाला आप भी बोला है कि मतलब आपको होमवर्क दिखाना है, कंप्लीट करना है, तुम नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ ना बहुत सिंपल है। मतलब मैं तो कहता हूँ यार, डिस्काउंटिंग और यहाँ पे सब चीज़ सेम आ रही है। यहाँ पे आप लोग देखो, अभिषेक टू बिल्स रिसीवेबल है, डिस्काउंटिंग में पैसा मिल गया था मुझे, तो मैंने कहा था बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल। एंट्री को कंपेयर कब करता है? जब तुम उतने डिटेल में उसके पास जाओगे। यहाँ पे कितना लॉजिक सिंपल था सर, बिल डिझॉनर झाला, आता सलमान अभिषेक कोणाला बिल देऊन टाकेल? सलमानला। और एज अ ड्रॉवर सलमान को क्या करना है? ऐश्वर्या से पैसे लेने हैं, अभिषेक को पैसे देने हैं। जैसे कल डिस्काउंटिंग वाला केस था कि ड्रॉवी से पैसे लेने थे, बैंक को पैसे देने थे, तो वही तो एंट्री होती है। और डिझोनर की एंट्री सेम ही है। क्या? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी, वैसे वहां पे दिया रहेगा, लेकिन मैंने सिर्फ नाम दे दिया। ड्रॉई कौन है यहाँ पे? ऐश्वर्या। इंडोर्सी कौन है? अभिषेक। तो एंट्री क्या हो गया बिल डिझोनर का? ड्रॉई अकाउंट डेबिट, मतलब ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट। मैं सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूं ताकि आपको ना वो रटने वाली फीलिंग ना है। मैं बता रहा हूं कारण क्यों ऐश्वर्या को डेबिट, क्योंकि सलमान किससे पैसे मांगेगा? अभी ऐश से। उसकी तो गलती थी नहीं, तो इसलिए उसको डेटर बना दिया। और सलमान को किससे पैसे देने हैं? क्रेडिटर कौन है? अभिषेक। एंड दैट्स व्हाई डिझोनर के केस में एंट्री क्या हुआ? ड्रॉई टू इंडोर्सी, ऐश्वर्या टू अभिषेक। समझा क्या? और मुझे बताना इसके बुक में डिझोनर का एंट्री क्या आता है? ऐश्वर्या के। ऐश्वर्या कौन थी? ड्रॉई। सलमान कौन था? ड्रॉवर। और मैं बता के थक गया बेटा कि इसके बुक में कभी एंट्री चेंज ही नहीं होती। इसके बुक में सेम एंट्री आएगा। क्या एंट्री आएगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सलमान। सलमान मतलब ड्रॉवर। ये ड्रॉवर इधर बिल इंडोर्स हो, डिस्काउंट हो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन यहां पे तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ड्रॉई के लिए ड्रॉवर्स एक ही है, उसको बाकी लोगों से लेना देना नहीं। इसीलिए एंट्री हुआ बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सलमान मतलब ड्रॉवर। विषय खत्म। यहां तक समझा? आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने भी एंट्री दी है। पेज नंबर क्या है वो इंडोर्समेंट का? देखो बेसिक एंट्री 272 पे उन्होंने एंट्री दी है। और 272 पे जब उन्होंने एंट्री दी है ना, तो देखना डिझोनर के केस में क्या एंट्री दी है? ड्रॉई टू इंडोर्सी दिया है क्या? ड्रॉई टू इंडोर्सी दिया है। कौन सा केस है वो? 1 2 3 कौन सा है? 3 वाला केस है ना, थर्ड केस है। थर्ड केस में दिया रहेगा उन्होंने कि, और उन्होंने तीनों केस दिया रहेगा। तो देखो जब ड्रॉवर है उसके बुक में एंट्री दिख रहा होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी। दिखा क्या वो एंट्री? जब बिल डिझोनर हो जाता है। ड्रॉई कौन था यहाँ पे? ऐश्वर्या। इंडोर्सी कौन था? अभिषेक। तो एंट्री ये हो गया। इन द बुक्स ऑफ, ये देखो क्या? ड्रॉवी लास्ट कॉलम। अगर ड्रॉई का फर्स्ट कॉलम किसका दिया है उन्होंने? फर्स्ट कॉलम ड्रॉवर का है, तो अपना फर्स्ट कॉलम ये हो जाता उनका। सेकंड कॉलम किसका दिया है? ड्रॉई मतलब ऐश्वर्या का। और थर्ड कॉलम कहाँ पे है? इंडोर्सी का होगा।
तो इसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड अपना मतलब उनका फर्स्ट से अपना सेकंड मतलब उनका फर्स्ट कॉलम है वो एनीवेज। लेकिन फर्स्ट कॉलम में देखो इंडोर्समेंट का एंट्री उन्होंने इंडोर्समेंट का एंट्री ये दिया है क्या, देखो इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल फर्स्ट कॉलम में कौन सा एंट्री, आई थिंक सो पहला ड्रॉई ना पहला एंट्री, अबे ढोकलो पहला एंट्री क्या है, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू क्या है बिल्स रिसीवेबल, कौन सा एंट्री वो फर्स्ट है क्या, यस पेज नंबर क्या पढ़ रहे हो 272 पे, ऑनलाइन वालों आप भी आ जाओ 272 पे एंट्री देखो वहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, क्या है पहला एंट्री सर और मैडम, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू व्हाट बिल्स रिसीवेबल, मतलब ये वाला सीन बता रहे हो लोग, ठीक है। एट द सेम टाइम सेकंड कॉलम में देखो दिया रहेगा नो एंट्री, दिया है क्या, क्योंकि जब बिल इंडोर्स होता है तो इसके लिए कुछ लेना देना नहीं है ड्रॉई के लिए। लेकिन एट द सेम केस थर्ड कॉलम में देखो आपको दिया रहेगा ये वाला एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सर, इंडोर्सर मतलब कौन, ड्रॉवर सलमान, समझा क्या पहला एंट्री। फिर उन्होंने सेकेंड एंट्री दिया रहेगा बिल क्या होने का, ऑनर, अगर बिल ऑनर हो गया देखो उन्होंने दिया रहेगा नो एंट्री, दिया है क्या ड्रॉवर केस में बराबर। लेकिन ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, उसके पास बिल्स आ जाएगा तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, आपके टेक्स्ट बुक पे ऑब्जर्व करते रहना ऑनलाइन वालों आप भी, पेज नंबर 272। और थर्ड कॉलम में देखो क्या एंट्री हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्या एंट्री डन होगी, मैच हो गया ओके। फिर थर्ड केस क्या है, डिसऑनर, और डिसऑनर अगर हो गया तो फर्स्ट कॉलम का एंट्री देखोगे आपको दिया रहेगा यहाँ पे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी, मतलब क्या, ड्रॉई मतलब ऐश अकाउंट डेबिट टू अभिषेक अपने हिसाब से बराबर ओके। सेकेंड कॉलम में आपको दिया रहेगा सेम बिल्स पेएबल टू व्हाट ड्रॉवर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड थर्ड केस में दिया रहेगा इंडोर्सर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, इंडोर्सर का मतलब ड्रॉवर है, वहां पे ऐसे लगता बहुत कुछ नया पढ़ रहे, क्या कुछ नया नहीं पढ़ रहे, आपके सामने कितनी सिंपल है चीजें, एवरीबॉडी यस और नो। अब अपना थर्ड केस सी केस क्या होता है बेटा, हमेशा सी केस होता है अपना डिसऑनर तो हुआ लेकिन साथ में हमने क्या पे कर दिया, नोटिंग चार्जेस, डिसऑनर तो हुआ लेकिन साथ में हमने क्या पे कर दिया, नोटिंग चार्जेस। लेकिन नोटिंग चार्जेस कौन पेड करता है, जिसके हाथ में क्या होता है, बिल। अब बिल किसके पास है, अभिषेक के पास, मतलब इंडोर्सी के पास, तो लॉजिक है कि बिल अल्टीमेटली इंडोर्सी के पास रहेगा। तो इसके बुक में सी नोटिंग चार्जेस का एंट्री कैसे होगा, डिसऑनर प्लस नोटिंग चार्जेस, वो सलमान को डेबिट ही देगा, मतलब इंडोर्सर को डेबिट ही देगा। सपोज 1000 का बिल था, 100 रुपया नोटिंग चार्जेस आया तो 1100 टू वो क्रेडिट देगा बिल्स रिसीवेबल, जितने अमाउंट का था 1000 टू ये क्या पेड कर देगा, कैश 100। तो आप देखो थर्ड कॉलम का एंट्री वहां पे ऐसे होगा, सलमान मतलब इंडोर्सर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश, दिखा क्या थर्ड कॉलम में एंट्री, वहां पे देखते रहना लास्ट। एंड फर्स्ट कॉलम में एंट्री देखो, फर्स्ट कॉलम में सेम एंट्री दिखेगा, ऐश यहाँ पे मैं लेता हूँ ऐश्वर्या मतलब ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट टू सलमान, लेकिन अमाउंट आपका 1100 पूरा ही रहेगा यहाँ पे विथ इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। ऐसा एंट्री है क्या फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में एंट्री क्या है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी, तो वही लिखा ना मैंने, ड्रॉई मतलब कौन, ऐश्वर्या अपनी ड्रॉई थी तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सर मतलब अपना अभिषेक, सलमान ने सॉरी एंट्री क्या था, अभिषेक, माय मिस्टेक नाम ध्यान में रहेगा, सलमान के बुक में एंट्री क्या आएगा, ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट टू हुम, अभिषेक अकाउंट, सिंपल है, मैच हो रहा है क्या। पेज नंबर 272 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक 12th कॉपर भाई, पता है ऑनलाइन वालों को बाद में लेक्चर देख रहा है अगर कोई दूसरी बुक से तो वहां पे जाके देखे, ये समझा क्या ओके। लॉजिक में बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या एंट्री है सर, सेम बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर मतलब यहाँ पे सलमान, खत्म। और सर यहाँ पे तो ये वाले एंट्री तो सब में सेम आ रही है, ये मैंने बता दिया इंडोर्समेंट का कंसेप्ट, ये चार्ट जो आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। बट डरना मत, इंडोर्सर मतलब कौन है, ड्रॉवर, इंडोर्सी नया पार्टी है, और क्या है कैसे कहानी तुमको समझेगा, इसका इलस्ट्रेशन भी रहेगा। इलस्ट्रेशन के कौन से पेज नंबर पे, 272 पे ही है। इलस्ट्रेशन आप पढ़ोगे, इलस्ट्रेशन का अपन यहाँ पे पोस्टमार्टम करेंगे, कोशिश करेंगे कि सर सारी चीज़ें अभी इलस्ट्रेशन से हमको जनरल एंट्री पास करते आ रही है क्या सोच के, और सब चीज़ें खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो इंडोर्समेंट वाला सम हम खत्म कर देते हैं, मेरे को दो मैडम बुक एक, ओके चलो
अब सब ध्यान देना एवरीबॉडी, 10 मार्क का सवाल है, ऐसे समझो पेपर में ही आएगा। अब सम कितना सिंपल है देखो, पल्लवी सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज क्या 25,000 टू वंदना एट विच परसेंट ट्रेड डिस्काउंट मालिक 10% ट्रेड डिस्काउंट। कब बेचा ये 16 फरवरी 2019। On the same day, वंदना accepted bill drawn on her for the amount due। कितने महीने के लिए एक्सेप्ट किया वंदना ने 3 months। पल्लवी ने वो बिल इंडोर्स कर दिया, किससे इंडोर्स कर दिया, हर क्रेडिटर पूर्वा ऑन 18 Feb 2019। आपको क्या कहा गया है, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पल्लवी, वंदना एंड पूर्वा फॉर द फॉलोइंग। अब बेटा देखो यहाँ पे आपको एक काम बताता, सम पढ़ लिया ना, तुमको कंफ्यूजन पक्का हो गया रहेगा, मतलब सर यार ये क्या हो गया, अभी तो आपने एंट्री बताया लेकिन उसने बोला पल्लवी ने किसको बेचा गुड्स, वंदना को, वंदना पे बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे और एक गन हो गया सर, क्या कि गुड्स तो बेचे लेकिन ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब हमको पता था कि ट्रेड डिस्काउंट ये 11वीं की बात थी, तुम भले भूल गए हो लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ तो याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखता। अब नहीं दिखता मतलब क्या, वो भी मैं एंट्री करके बताऊंगा, समझाऊंगा पूरा तुमको, सिर्फ आप अपना 1000% यहाँ पे दे देना अटेंशन। तो तुमको नहीं आ रहा था 11वीं में, वो भी लॉजिक, वो दर्द भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, पल्लवी ने बाद में बिल क्या कर दिया, किसको भेज दिया, उसकी जो क्रेडिटर थी पूर्वा, उसको भेज दिया। तो इससे समझता है कि बिल अगर पूर्वा को दिया तो ये कौन सा केस है, एंडोर्समेंट का। किसका केस है, एंडोर्समेंट का, क्योंकि पल्लवी ने अपना बिल किसे ट्रांसफर कर दिया, पूर्वा को। तो मैं पहले तो नाम लिख लेता हूं, पहले मैं नाम लिख लेता हूं किसका, पल्लवी। पल्लवी कौन है, ड्रॉवर है कि ड्रॉई है कि कौन है, नॉर्मल। पल्लवी कौन है, ड्रॉवर। ओके, दूसरा मैं किसका नाम लिखता हूं, वंदना। ठीक है, वंदना कौन है, वंदना है ड्रॉई। आई होप वीडियो में दिख रहा है सब ये नाम दोनों कि नीचे लो, थोड़े दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, हाँ ओके चलो यहाँ पे लिखो मैं वंदना। हाँ, अब वंदना और पल्लवी दोनों दिख रहे हैं क्या, वंदना। ठीक है, पल्लवी, वंदना, और तीसरा नाम क्या है, पूर्वा। पूर्वा का नाम मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, पूर्वा। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट तुमको समझा देता हूँ, वर्किंग नोट, और मैं रब भी कर लूंगा। वर्किंग नोट क्या है सर, जब भी बेटा किसने, पल्लवी ने वंदना को गुड्स सेल किए थे, कितने अमाउंट के गुड्स सोल्ड किए थे, 25,000 एट कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट पे, 10। तो ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो वर्किंग नोट क्या है, मैं निकाल रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। कैसे निकालते हैं, 25,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो 1 0 गया, 1 0 गया, 1 0 गया, 1 0 गया। तो ट्रेड डिस्काउंट कितने अमाउंट का था बेटा, 2500। बोलो यस और नो। तो पल्लवी ने वंदना को गुड्स तो 25,000 के बेचे, लेकिन कितना डिस्काउंट दे दिया, 10%। कौन सा डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखता, इसका मतलब क्या सर, नॉर्मली एंट्री आएगी। क्या एंट्री आएगी पल्लवी के बुक में, पता है डेट दी क्या, कौन से तारीख को बेचा है, 16 क्या फरवरी, और 2019 है तो लीप ईयर नहीं है, टेंशन नहीं है। 16 फेब को मैंने गुड्स सेल किए ना, तो सेल की एंट्री क्या होगी, पल्लवी के बुक्स में क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी, क्या ऐसे होगी क्या, वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगा 22,500। और यहां पे गेम था सिर्फ 22,500। बच्चे बोलेंगे सर 25,000 कहां नहीं गए सर, कम टू वर्किंग नोट। सर हमने क्या निकाला, ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 2,500 रुपया। तो 25,000 में से अगर मेरा ट्रेड डिस्काउंट 2500 गया तो कितना अमाउंट रहता है, 22,500। और इसी को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखता। नहीं दिखता मतलब क्या, तुमची एंट्रीज नॉर्मलच होणार, वंदना टू सेल्स, बट अमाउंट 25,000 नहीं आएगा, अमाउंट कितना आएगा, 22,500 आफ्टर डिडक्टिंग विच डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ये कंसेप्ट समझा क्या, ओके। इन द बुक्स ऑफ वंदना क्या एंट्री होगा, बताना तो सेम डेट रहेगा 16 फरवरी। यहाँ पे एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू पल्लवी। अरे दोस्त है क्या, पल्लू बोल रहे क्या, 22,000 क्या 500, 22,000 क्या 500। चलो, इंडोर्समेंट की कहानी यहां तक तो आई नहीं थी, तो पूर्वा का कोई संबंध है क्या 16 तारीख को, नहीं, कोई संबंध नहीं करके। अच्छा मुझे बताना, क्या आपको सच में पहले सेल की एंट्री समझी, yes.
क्या उन्होंने आगे दिया और तो सेल किए तो बट ऑब्वियस उसके बाद एंट्री क्या होगी, बिल ड्रॉ की। अब बिल ड्रॉ होगा तो बिल एक्सेप्ट भी होगा। क्या सेम डे को बिल ड्रॉ किया था, ऐसे कुछ दिया है क्या? ऑन द सेम डे वंदना एक्सेप्टेड द बिल, तो सर तारीख यही रहेगी 16 फरवरी। बिल एक्सेप्ट की तो एंट्री क्या होती है सर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना 22,500 टू वंदना अकाउंट। सर ये कितना सिंपल था, भले तुम्हारा सम इंडोर्समेंट का है लेकिन ये तो वही कहानी जो पहले एंट्री हमने सीखी थी, जिससे बिल आता है कितना 22,500। वंदना के बुक में क्या एंट्री होगा, वेरी गुड, पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 22,500 22,500। बीइंग नरेशन आप लिखते रहोगे बेटा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप लिखने का बीइंग बिल, तो इधर तो संबंध था ही नहीं पूर्वा का, अब तक वो तो रोल में आ ही नहीं रही है। ओके, कब बिल इंडोर्स किया गया पूर्वा को, आगे क्या दिया हुआ है, 16 फेब को तो बिल आया था। पूर्वा का गेम कब आया, पूर्वा कब रोल में है? ओके देखो, पल्लवी इंडोर्स द बिल टू हर क्रेडिटर पूर्वा, कब, 18 फरवरी। तो 18 फरवरी को क्या होगा, देखो 18 फरवरी को क्या होगा सर और मैडम, पल्लवी ने बिल इंडोर्स कर दिया। सेंड बिल मतलब इंडोर्स किसको भेजा, पूर्वा को। तो इसके बुक में एंट्री क्या आएगा, पूर्वा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बीइंग बिल इंडोर्स। आप ऐसे नरेशन देख लो आप बुक में, कितना अमाउंट है 22,500 22,500। क्या वंदना के बुक में एंट्री आएगा, नो, इसको कुछ लेन देना नहीं है। पूर्वा के बुक में क्या एंट्री आएगा सर, उसको बिल मिला है, बिल्स रिसीवेबल नॉट पेएबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया, पल्लवी अकाउंट। थोड़ा ध्यान दो, रिसीवेबल इसके बुक में, इंडोर्स के बुक में रिसीवेबल ही रहेगा, सिर्फ एक ही बंदे के बुक में पेएबल है, वो है ड्रॉई, बाकी किसी के बुक में पेएबल मत बोलना। अमाउंट कितना है 22,500 22,500 सर। विषय इधर तक खत्म हुआ है। अब आपका ये तो हो गया इंडोर्समेंट तक का केस। सर अब आते हैं अपने केसेस। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखना सारे एंट्री ऐसे ही दिख रहे होंगे तुमको। पहले पेज नंबर 273 पे 2 है और पेज टर्न करो, वहां पे एक दिखेगा और उसके बुक में 18 फेब को ही पहला एंट्री दिखेगा, बिल्स रिसीवेबल टू पल्लवी। दिखा क्या इंडोर्सी के बुक में, पेज टर्न करो, यस और नो, यस सर। अब केस ए क्या हुआ, बिल ऑनर हुआ। अब ऑनर हुआ, कितने महीने का बिल था, 3 मंथ्स। 16 तारीख से 3 महीने कैलकुलेट करो, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 16 में प्लस 3 दिन ग्रेस, तो अल्टीमेटली डेट क्या आएगी 19 मई। ये समझा क्या टेक्स्ट बुक में डेट कॉलम में 19 मई क्यों आया है, क्यों, क्योंकि आपने ग्रेस 3 दिन ग्रेस डाल के मैच्योरिटी डेट निकाला। क्या एंट्री होगा अगर बिल ऑनर हो गया, तो ये तो पल्लवी है, पल्लवी ने बिल दे दिया था। बिल अगर ऑनर हुआ तो पल्लवी को कुछ लेन देना है ही नहीं, क्योंकि बिल को क्या हुआ उसको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि बिल किसके पास है, पूर्वा के पास। पैसा किसे मिलेगा, पूर्वा को, मतलब इंडोर्सी को। तो पूर्वा क्या एंट्री करेगी 19 मई को, क्या मिल गया पूर्वा को, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल दे दिया 22,500 22,500। वंदना क्या एंट्री करेगी, क्या मिला वंदना को, बिल वापस मिल गया, लेकिन इसके लिए बिल क्या है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बिल ऑनर। ठीक है, 19 में विषय खत्म। केस क्या हो गया अपना ए। बट सर सपोज ए नहीं रहता, केस आपको यहां तक बराबर है लेकिन बी बोला। बी में क्या कहा उन्होंने, सपोज बिल डिसऑनर। अब बिल डिसऑनर हो गया, पूर्वा को कोई टेंशन नहीं है। पूर्वा क्या काम करेगी पता है, पूर्वा इसका रिवर्स एंट्री कर देंगे। बिल मिला था ना, बिल्स रिसीवेबल टू पल्लवी था ना, अब इसका उल्टा एंट्री, मतलब पल्लवी को बना देंगी डेटर और बिल उसको देगी, फेंक के मारेंगे। जब बिल आया था तो एंट्री किया, बिल देगी तो क्या करेगी, एंट्री रिवर्स, ऐसे याद रखो। तो एंट्री हो गया पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 22,500, क्योंकि नोटिंग चार्जेस दिया नहीं इस केस में। तो बीइंग बिल व्हाट, डिसऑनर। ओके, पल्लवी ने तो एंट्री कर दिया। ये क्या एंट्री करेगी, सॉरी पूर्व, ये इसका रिवर्स एंट्री करेगी। कैसे, इसको बिल मिल गया ना, देखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पूर्वा। हाँ, लेकिन यहां पे एक गेम है।
अब तुम बोलोगे सर इसका रिवर्स तो कर दिया, बिल्स रिसीवेबल, लेकिन याद रखो मैंने आपको क्या समझाया था, वो पल्लवी का तो झोल नहीं है ना। पल्लवी किससे पैसे मांग के देगी आपको? वंदना से। लॉजिकली है कि नहीं? मतलब यहाँ पे पूर्वा तो क्रेडिटर हो गया, लेकिन इसका बिल डिसऑनर हो गया, लेकिन ये क्यों रिस्क ले? वो बोले एक काम कर, मैं कोना करना पैसे मांगती, इसको कंबाइन एंट्री बोलते हैं। किससे पैसे मांगेगी? वंदना से, क्योंकि एंट्री ऐसी होती, बिल रिसीवेबल टू पल्लवी और बाद में वो बिल उसको पल्लवी को भेज देगी, सॉरी वंदना को भेज देगी। तो लेकिन अल्टीमेटली कंबाइन एंट्री क्या बनती पता है? वंदना अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉजिकली देखो यहाँ पे कंबाइन एंट्री वैसे करते तो भी चलता, लेकिन 2 एंट्री पास करते फिर एक होता, यहाँ पे कंबाइन एंट्री याद रखो क्या? वंदना अकाउंट डेबिट टू पूर्वा। क्यों ऐसे किया थोड़ा सोचो। पल्लवी को किससे पैसे लेने हैं? वंदना से लेने हैं ना। वंदना से लेगी और पूर्वा को देगी सर, क्योंकि पल्लवी का डेटर कौन है? वंदना है, और क्रेडिटर कौन है? पूर्वा है। सब में क्लियर है? इतना तो आपको माइन्यूट सोचना ही पड़ेगा। तो जिससे पैसे लेने, ड्रॉई कौन थी? वंदना थी, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इंडोर्सी। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, आप देखो जो आपने पढ़ा था, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। जैसे ओसी के एक क्वेश्चन के लिए आप जान डालते हो, यहाँ पे 10 मार्क के लिए सिर्फ 4 या 5 ही क्वेश्चन करने जनरल एंट्री, मतलब एक तरफ आप, और मेहनत गारंटीड 10 मार्क है जेब में। ओएसपी ओसी लिको अपन भर भर के रट्टा मारते, लर्न करते। अकाउंट्स में तो सिर्फ इतना ही कहना है, अभी एक बार समझ ले मेरे को, बाकी तो एंट्री तो तेरे को, और तेरे को ऐसा है कि लर्न भी नहीं करना, वहां पे सब हिंट दी हुई है। वो खुद बोल रहे बिल क्या हो गया? डिसऑनर, और तेरे को एंट्री पता है, डिसऑनर का एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या आता? ड्रॉई टू इंडोर्सी, मतलब वंदना टू पूर्वा। इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी का एंट्री आता ड्रॉवर टू, मतलब इंडोर्सर टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब पल्लवी टू बिल्स रिसीवेबल, सिर्फ नाम बदलना था। वंदना के बुक में क्या एंट्री आएगा? सेम रहता है क्या? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। इसके लिए ड्रॉवर कौन था? पल्लवी। खत्म। 22,500, 22,500। नरेशन लिख लेना। केस सी क्या था? केस सी डिसऑनर विथ व्हाट? नोटिंग चार्जेस। कितना नोटिंग चार्जेस पेड किया? 175। यहाँ पे आओ सर, एंट्री क्या होगा? पहले तो एंट्री कर लेता, पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। जिसके पास बिल होता है वो नोटिंग चार्जेस पे करता है, तो कैश में, क्योंकि बिल किसके पास था? पूर्वा के पास, क्योंकि इंडोर्समेंट वाला केस है। कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा, सर ये कैसे समझा पूर्वा के पास है? भाई सम क्या कर रहे हैं अपन? सम में क्लियरली बोला है कि पूर्वा ने 18 तारीख को बिल किसको दे दिया है? सॉरी, पल्लवी ने 18 तारीख को बिल किसको दे दिया है? पूर्वा को। और पूर्वा को देने के बाद तुम्हारा केस क्या हुआ? बिल डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस पेड किया। तो नोटिंग चार्जेस कौन पेड करेगी? पूर्वा ही करेगी। पल्लवी अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना था? 22,500। नोटिंग चार्जेस कितना पेड किया? 175। तो टोटल पल्लवी से कितना पैसा लेगी हो? 22,675 करके। ठीक है, ठीक है। तो पल्लवी को टेंशन नहीं लेना, उसने मांगा कितना? 22,675। पल्लवी क्या करेगी पता है? वंदना अकाउंट डेबिट टू पूर्वा, इतना एंट्री करेगी वो, मस्त। लेकिन अमाउंट कितना लिखेगी अब? 22,675, 22,675 बीइंग बिल इंडो। एंट्री तो देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ अमाउंट का फर्क है। नोटिंग चार्जेस इसमें ऐड हो गया। और वंदना ड्रॉई के बुक्स में हमेशा एंट्री सेम ही आती है, क्या? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, मतलब क्या? पल्लवी। कितना अमाउंट था? 22,500, 175, 22,675। हो गया तुम्हारा सम डन। इन द बुक्स ऑफ पल्लवी, इन द बुक्स ऑफ वंदना, इन द बुक्स ऑफ पूर्वा। क्या करना पड़ेगा? शांति से कनेक्शन लगाना पड़ेगा। डिफिकल्टी इनिशियली होगा, होना ही नहीं शेयर अदर। मैं तुमको बोलता हूँ ना, जब डिफिकल्टी लगे ना तो खुद को एक सवाल पूछने का, साला अपन इतना मन दे क्या? क्योंकि साइंस वाले बच्चे, और मैं बोलता हूँ ना, क्योंकि अपने से थोड़ा डिफिकल्ट वाला सीन देखो, कि जहाँ पे जो बच्चे केमिस्ट्री के इतने बड़े बड़े मैथ्स के फॉर्मूले या मैथ्स में इतने बड़े बड़े फॉर्मूले करके फिर आंसर लेके आते हैं। तुम्हारा तो लकीली मैथ्स भी नहीं, जिनका मैथ्स नहीं उनको पूछो दर्द क्या है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये वो, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है।
है ना प्रेम, है कि नहीं? मतलब वहां तो ऐसे है कि यार मतलब यहाँ पे तुमको तो हंसता खेलता तुमको क्या करना है, पहले शांति से जितना मैंने लेक्चर देखा, इसका रिकॉर्डिंग दूंगा, वो वापस एक बार देखो, 2 बार देखो, चीजों को समझो। एक बार कंफ्यूजन तुम क्रिएट करोगे, कंफ्यूजन सब में नहीं है, तुमको सिर्फ एंगल क्लियर रखना है। ड्रॉवर, ड्रॉई, एंडोर्सी, पहले 2 एंट्री तो सब सेम ही थे। जब बिल क्या हुआ, इंडोर्स, तो लॉजिकल एंट्री 18 फेब को ये आ गई, इंडोर्सी के बुक में ये आ गई। फिर सर ये एग्जाम मध्ये 3 ही येतं का? नाही, ये तो हम केस वाइज डिस्कस कर रहे हैं। अगर आया तो तुमको कोई भी एक चीज डील करनी चाहिए, इसलिए हम समझ रहे हैं एग्जाम में ऐसे नहीं आ जाएगा ए बी सी। ए क्या आएगा, सपोज सी, बिल, इंडोर्स, डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड, तो आपको इसके बाद सिर्फ ये वाला एंट्री करना है। या तो आएगा ऑनर, तो सिर्फ ये वाला एंट्री करना है, बाकी लोड नहीं। समझा क्या एवरीबॉडी? अब के अब मैं एक सम बना के दे रहा हूं, जो तुमको ये तो करना ही है, प्लस इसी टाइप का दूसरा सम बना रहा हूं, वो नोटबुक में लिख लो, तो तुमको सॉल्व करना है दूसरा सम। लिखो, चलो, सिर्फ नाम बदल रहे वहां पे। और मैं अपना वाला सम देता हूं, वो सलमान, ऐश्वर्या और अभिषेक वाला, वही नाम मैं डालूंगा करके, ठीक है? तो चलो फटाफट 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 लिखो, चलो एवरीवन, ऑनलाइन वालों क्विक, फटाफट। एक ही कंसेप्ट हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ना, मतलब बहुत आराम से मैं चीजों को बता रहा हूं, लेकिन बहुत फास्टली सब चीजें करनी है। एक एक कंसेप्ट होने के बाद तुम्हारा सब गेम खत्म हो जाएगा। चलो पहले, सलमान सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000, सलमान सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू ऐश्वर्या। सलमान सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू किसको? ऐश्वर्या, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and 10% trade discount. Salman sold goods worth ₹50,000 to Aishwarya at how many trade discount? कितना परसेंट? 10%. 10% trade discount on 18th March 2021. On 18 मार्च 2021. यहाँ तक लिखा। On the same day, Aishwarya accepted bill draw on her. On the same day, Aishwarya accepted a bill drawn on her. On the same day, Aishwarya accepted a bill drawn on her for the amount due for 5 months. For the amount due for 5 months. For the amount due for 5 months. Salman endorsed the bill to his creditor Abhishek on 18th March. Salman endorsed the bill to his creditor Abhishek on 18th March 2021. ठीक है? 2021, 18th March 2021. Salman endorsed bill to Abhishek. Salman endorsed bill to Abhishek on 18th March 2021. Give journal entries in the books of Salman, Aishwarya and Abhishek. Give journal entries in the books of Salman, Aishwarya and what? Abhishek. Give journal entry in the books of Salman, Aishwarya and Abhishek for the following cases. Case A क्या है? Bill was honored on due date. Case A क्या है? Bill was honored on due date. Case B क्या है? Bill was dishonor on due date. In case C क्या है? Bill was dishonor and noting charges paid 200. इतना ही लिखो, Bill was dishonor and noting charges paid कितना? 200. बेटा ये 2 सम आप करोगे इस चाप के, सब सोचना है कि एक्चुअली सीन क्या हो रहा है, कैसे चीजें आ रही है। इंडोर्समेंट बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप 2 मतलब ये एक्चुअली 5 मिनट का कंसेप्ट है जब मैं रिवाइज कराऊंगा, लेकिन मुझे चाहिए कि आप सब लोग उस लेवल पे आओ। एवरीवन, ऑनलाइन वालों आप भी, मुझे दोनों सम चाहिए। इंडोर्समेंट का खत्म हुआ, फिर ना क्या होगा पता है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन कंसेप्ट आने वाला है, जो कंसेप्ट मैं आज ही बता दूंगा और कि तुमको कहूँगा कि उस पर काम करो। लेकिन सबसे पहले मुझे ये वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगा इस कंसेप्ट पे एक, लेकिन आप ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले सम आप सॉल्व करके मुझे अभी दोगे क्विक।